मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के हेलो भाई सभी वरिष्ठ नेतागण मेरे सामने खड़े इस ऐतिहासिक नगर सभा के इस छोटी काशी के रूप में जो सभा पूरे जिले में प्रसिद्ध है, उस सभा की पवित्र धरा पर मेरे सामने खड़े 36 कोमर बिरादरी के भाइयों बुजुर्गों, बड़ी संख्या में नौजवानों, मैं 14 साल बाद आज फिर इस लोकतंत्र के युद्ध में इस सभा की पवित्र धरा पर आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। जाने पर जिस प्रकार का स्वागत हुआ है और विशेष तौर पर ऐसे प्रतिष्ठित परिवार जो कांग्रेस की धुरी थी, जिनके नाम से इस सभा के अंदर कांग्रेस चलती थी, ऐसे प्रतिष्ठित परिवार ने भी 5 साल के इस शासन में जिस प्रकार की नाइंसाफी हुई, उसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच करमचंद जी को, यहाँ के उभरते नेता नरेश जी को और उन तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने परिवर्तन के इस युद्ध में आज मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब लोगों को यहाँ पहुंचने की विनती की। भाइयों, इस सभा में इन वर्षों में जिस प्रकार हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पुलिस की सरपरस्ती में नशे का कारोबार हुआ, इस सभा में पीने के पानी से लेकर बिजली तक जिस प्रकार महरूम रखा गया यहाँ के लोगों को, विकास के नाम पर जिस प्रकार की यहाँ घृणित राजनीति हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज सरकार की सरपरस्ती के अंदर जिस प्रकार के यहाँ के अधिकारियों ने इस सभा के अमन चैन को में खलल डालने की कोशिश लगातार करते रहे, अपराध और अपराधी दोनों यहाँ बेखौफ रहे। आज इस सभा में उन अपराध और अपराधियों की कारगुजारी के कारण जो भय और आतंक का वातावरण बना था, उस भय और आतंक के वातावरण को मैं तोड़ने आया हूँ। मुझे बड़ा अफसोस, मुझे बड़ा दर्द है, एक साथ 304 आशियानों को उजाड़ा जाए। क्या गुजरी होगी उस गरीब पर जिसका मकान तोड़ा गया। मैं समझता हूं आज जिस प्रकार का वातावरण बना है, भाइयों, पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का 440 वोट का अंडर करंट चल रहा है। ये कांग्रेस, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरी सरकार रिपीट होगी। मैं आज की इस उत्साहित भीड़ को कहता हूं, मुख्यमंत्री जी, सभा की इस नुक्कड़ सभा को देख लो, आपकी सरकार डिलीट होगी, आपकी सरकार, क्योंकि आपने राजस्थान के अंदर 200 मिनी मुख्यमंत्रियों को तैयार कर दिया, जिन्होंने राजस्थान को लूटा खसोटा। यहाँ तारानगर में भी विकास पुरुष कहने वाले यहाँ के विधायक महोदय ने जिस प्रकार यहाँ बिजली की कटौती के लिए तरसता रहा सावा, पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा रहा सावा में, यहाँ चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था ठप पड़ी रही, सरकार को कोई चिंता नहीं रही। मैं आज आपको कहने आया हूं, राजस्थान की मैं 3 तारीख को नई सरकार पैदा हो जाएगी। मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पैदा होगी और डबल इंजन की सरकार
या खुशहाली का पैगाम लेकर आएगी। मुझे कई लंबी चौड़ी मांगों के बारे में कहा गया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार आपके अरमान है, 2008 में आपने मुझे आशीर्वाद दिया था। 2008 में सरकार नहीं आई, आप हम सब लोगों ने कंधे से कंधे में लगाकर संघर्ष करने की कोशिश की, आपकी मांगों के लिए करते रहे। और आज मैं देखता हूं किसान भाई को कहा गया कि आपकी नहर में पानी आएगा, आज आपकी फसल बर्बाद होती रही। नहर में पानी नहीं, किसान ने पानी लगा लिया तो उसके बाद उस पर एफआईआर होती रही। ये कारोबार बंद होगा, किसान के खेत में अनकमांड जमीन कमांड होगी, आपके खेत तक पानी जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और सावा में जो गैर आबादी में बसे हुए लोग हैं, जिनकी संख्या छोटी मोटी नहीं 50% के लगभग है, उन जिन लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता, मैं वादा करके जाता हूं उस 50% लोग जो गैर आबादी में बसे हुए हैं, उनकी भूमि को आबाद करने का काम करेंगे। या एक भी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं, सरकार आने पर हमारी बेटी अच्छी तरह पढ़ सके, उसकी व्यवस्था से लेकर आपके हॉस्पिटल में जिस प्रकार की कमियों से हॉस्पिटल जूझता रहा, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, यहाँ उचित हॉस्पिटल में स्टाफ है, उसकी कोशिश करेंगे। एएन के दफ्तर या बिजली और पानी के लगातार काम करें, इसकी कोशिश करेंगे। बाजार में जो छात्रावास है जर्जर हो गया, उसकी मरम्मत की कोशिश करेंगे। मैं आपको कह सकता हूं, इस सभा में जो आपके मन में सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। 5 साल राजस्थान के अंदर जिस प्रकार लूट और झूठ की सरकार चली, जिस प्रकार भ्रष्टाचार की भट्टी चलती रही, 1 घंटा से साहब के साथ मीटिंग बड़ी बड़ी योजनाओं में, जल जीवन मिशन में मोदी जी ने 33,000 करोड़ रुपए भेजे। राजस्थान की सरकार में बैठे करिंदे 22,000 करोड़ में घपला कर गए। आपने पढ़ा होगा ईडीआई, एसीएस जैसे बड़े अधिकारियों पर छापा पड़ा, इंजीनियर के तिजोरी में 1.25 किलो सोना मिला। यहाँ नौजवानों के अरमानों के साथ जो खिलवाड़ हुआ, नौकरियों की लूट हुई, पेपर लीक हुए, आज नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। किसान की जमीन की नीलामी होते हुए हमने देखी। इस राजस्थान के अंदर पुलिस की सरपरस्ती के अंदर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था देखी। सावा के अंदर चोरी हो जाए, एक भी चोरी बरामद नहीं हो, सावा के अंदर अपराध हो जाए, अपराधी पुलिस की गिरफ्त के बाहर हो, इन सब का जवाब एक है। जवाब देने का मौका भी आपके पास आया है। आप मुझे जानते हो, खुली किताब की तरह मेरी जिंदगी है। मैं 7 बार लगातार जीता हुआ विधायक हूं। अब मुझे डबल चौका लगाने के लिए पार्टी ने आपके पास भेजा है। 8वीं बार 2 चौके, और 2 चौके लगाने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका स्नेह चाहिए। मैंने मेरी जिंदगी में ईमानदारी से, शिद्दत के साथ सेवा करने की कोशिश की है। मैं इस अवसर पर, चूंकि आचार संहिता लगी है, कानून की बद्धता है, घड़ी की सुई 10 बजा रही है, मैं सर झुकाकर आपके इस प्यार को, आपके इस स्नेह को स्वीकार करता हूं। और ये 6 फुट 2 इंच का इंसान आपको विश्वास दिलाता है। मुझे प्रधान चौकीदार बनाकर भेज दो, मुझे प्रधान चौकीदार बना के भेज दोगे, आपके हक और हकूक के लिए मैं तैयार रहूंगा। आज जो लोग अभी पार्टी में आ रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पार्टी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर CS वैद भी आज इस आप सब लोगों को देखकर गदगद है, क्योंकि ये सब अभी उनकी कर्मस्थली रही है। उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम चलेंगे। आप हाथ उठा के मुझे कहें, सब
लोग समर्थन करोगे, सब लोग प्यार करोगे। इस